हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे मोमेंट्स के साथ कर रहे होंगे। सभी रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चे तो बिल्कुल अपना जो दमखम है सभी बच्चे मजबूती से दिखा रहे होंगे, क्योंकि यही मौका है जिस दिन के लिए हम तैयार होते हैं तो वो दिन हमारा अब बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाला है, क्योंकि पूरी सालों की मेहनत हमें उस दिन दिखानी होती है। तो इसलिए हम बहुत अच्छे तरीके से उस दिन को मजबूती से भुनाना चाहेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं आज बात करूँगा आप रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चों के लिए कि हमें अपना जो टाइम मैनेजमेंट है, जो टाइम हम बच्चे कुछ बता रहे हैं कि मुझे पेपर के अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर हम मॉक लगा रहे हैं उसमें टाइम कम बढ़ रहा है, तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए मैं ये चीज़ लेके आया हूँ कि हमें थोड़ा सा क्या करना है। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो हम सारे अपने जितने भी पैतरे हैं, जितनी भी हमारी स्ट्रेटजी है, हम सब अपना के देखेंगे। तो बच्चों, मैं आपके लिए एक सजेशन लेके आया हूँ। जो भी बच्चे मॉक लगा रहे हैं तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि कोई तो मैथ को पहले करता होगा, कोई बाद में करता होगा, कोई हिंदी को बीच में करता होगा, कोई शुरू में करता होगा, या कोई तीसरे नंबर पर करता होगा, ऐसे ही जीके को करता होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप अपने जो एक्सपेरिमेंट हैं मॉक टेस्ट के अंदर वो लगातार बदलते रहिए अभी। फिर उसके बाद में आप 10 दिन पहले, बिल्कुल 15 दिन पहले करीब एक बिल्कुल सटीक तैयारी कर लीजिएगा कि मुझे पहले नंबर पर किस चीज़ को रखना है, दूसरे नंबर पर किस चीज़ को रखना है और तीसरे नंबर पर किस चीज़ को सॉल्व करना है। यहाँ हमें एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि यदि हम उन्हें बदलते रहेंगे बार बार, अभी क्योंकि हमारे पास टाइम है 35 दिन है, तो 20 दिन हम उन्हें चेंज करके देख लेंगे। हमारे जो भी 10-15 मॉक टेस्ट हम लगाएंगे जो भी, तो उनमें हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें पहले ये चीज़ रखने से क्या फ़ायदा ना हो रहा है या नुकसान हो रहा है। क्योंकि इन चीज़ों का भी हमारे एग्ज़ाम के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होता है कि हमें किसको पहले रखना है और किसको बाद में रखना है। जब आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे आपको बेनिफिट होगा चीज़ों को लेकर, तो वहाँ आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए कि मुझे ये पहले करना है, ठीक है। क्योंकि यदि मैं यहाँ अपने थोड़ा सजेशन दूँ आपको कि आपको पहले क्या करना चाहिए, तो वो ये है, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूंगा तो आप उसी पर काम करोगे, लेकिन आप अपना पहले सेटिस्फेक्शन कर लेना इधर उधर, कभी इसको आगे कभी इसको पीछे करके। तो मैं आपको दूं, सबसे पहले तो आपको हिंदी को टच करना है। सबसे पहले हिंदी करनी है, दूसरे नंबर पर आपको जीके करनी है, और तीसरे नंबर पर आपको मैथ में या रीजनिंग में से आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हो कि किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है तो तीसरे नंबर पर मैथ को रखे, और किसी का मैथ वीक है तो उसे चौथे पे कर दे, रीजनिंग को तीसरे पे ले आए। तो मेरा जो सजेशन है आप लोगों के लिए ये है, तो इन्हें इस हिसाब से आप इन्हें एक बार मेरा भी सजेशन जो है, क्योंकि मॉक है ये कोई ओरिजिनल पेपर नहीं है, उसका भी रिज़ल्ट देख लेना, और जो आपका खुद देते हो उसका भी देख लेना। उसमें ये देखना, नंबर मत देखना, क्योंकि नंबर में पेपर ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो पता चले आपने उल्टा पेपर कर दिया, जिस हिसाब से नहीं करना चाहिए थे उसमें नंबर ज़्यादा आ गए, तो आप कहोगे ये सीट्स ठीक है। आप देखना अपनी रैंक जो परसेंटाइल आती है, क्योंकि उससे पता चलती है कि हम कितने बच्चों ने पेपर दिया तो हमारी परसेंटाइल में क्या अप डाउन्स हुए, ठीक है। तो वो देखना, उससे हमें फ़ायदा भी मिलेगा और चीज़ें हमारी समझ में भी आएंगी। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है और उस टाइम का हमें बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाना है। क्योंकि मैं भी आपका जो पेपर आपका है, लेकिन समझ के ऐसे चल रहा हूँ कि पेपर मुझे भी देना है, तो उसी हिसाब से मैं सारी स्ट्रेटजी आप तक पहुँचा रहा हूँ। और आपको मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि मेरी जो स्ट्रेटजी बताई जा रही है आपको ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा, ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपना जो ये जैसे क्रिकेट की टीम में नहीं होते कि किसी को चौथे नंबर से 5वें नंबर पर प्लेस करना है, 5वें को चौथे से, किसी से 5वें नंबर से उठा के ओपन करानी है, तो उसी हिसाब से ये चीज़ें होती हैं, इनका बहुत इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि खिलाड़ी तो वही है हमारा, खिलाड़ी तो हमारा मैथ है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस पहले नंबर पर क्या आ जाए,
ये तो हम करके ही बता सकते हैं ना। चौथे पे क्या चला जाए, तो ये तो सारी चीज़ें हम करके ही बता सकते हैं ना। तो बिल्कुल जैसे क्रिकेट की टीम में प्लेसमेंट रिप्लेस करते हैं एक को पहले से और पहले को 5 में से, तो तो वो चीज़ों का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो वो चीज़ यहाँ भी हमारी लागू होती है। ठीक है, तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और बाकी जब आपका एग्ज़ाम होगा तो मैं और चीज़ें बताऊंगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सारी चीज़ें मेरी लगातार आपको जो बचे हुए 30-35 दिन हैं लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। और आप भी सजेशन देते रहिए कि आपको किस टॉपिक पर समस्या आ रही है और कहाँ आपको दिक्कत है, कैसे आप उससे पार पाएंगे, इसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर सभी को मेरा।